Yes, recording has been started. So good morning, very good morning. So पहला एक क्वेश्चन है मेरा. How many of you are here to reference, and how many are from not a reference, like Instagram से आए, WhatsApp के आए, कॉल से आए, किसी ने बहुत फोन किए इस वजह से आए, ऐसा कुछ हो गया है. So tell me कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला. Visited First Beat myself, very good. Instagram, आई एम फ्रॉम रेफरेंस. सो रेफरेंस आने वाले लोग आर टाइप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वाले आई टाइप कर सकते हैं, गूगल वाले जी टाइप कर सकते हैं. गुड. फ्रॉम वेबसाइट, वेरी गुड. थ्रू इंस्टाग्राम, और अच्छी बात है. फ्रॉम अ फ्रेंड. तो जो रेफरेंस से आया है उनका ज्यादा लोड नहीं होता है, क्योंकि उनके पास हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है. एंड फिर भी अगर वो इतने सुबह सुबह उठ के 8 बजे लॉग इन होते हैं तो उनके दिमाग में क्लैरिटी है. ओके. बट जैसे मेरे ख्याल से गणेश है, गणेश इतने सारे सवाल कर रहा है तो उसके मन में कुछ तो डर है. वो क्यों है पता नहीं. तो तुम्हारे सारे डर का सवाल मिलेगा, सारे डर का जवाब मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा. दैट इज व्हाट वी सेड, वी आर हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स. देखते हैं. आई एम ट्रैवलिंग एंड स्टिल जॉइन, वेरी गुड वैभव. दैट इज काइंड ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट. उसके बारे में आज बात करनी है. विच टॉपिक्स आर कवर्ड. देखा जाए तो ऑब्वियसली सी से स्टार्ट होगा. देन गणेश वाज आस्किंग कि डू यू रिक्वायर, क्या कह सकते हैं, कोडिंग नॉलेज फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो वो भी आंसर दूंगा एक 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 एक. बट यस, बहुत सारे लोग जो रेफरेंस आए हैं, वेरी गुड. देन क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे ही एक्सपीरियंस लेके कुछ अपना एक, क्या कह सकते हैं, ओपिनियन बनाते हैं. कुछ लोग दोस्तों के कहने से ओपिनियन बना लेते हैं. तो तुम्हारे दोस्तों ने, जिन्होंने किसी ने रेफरेंस दिया है, व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट फर्स्ट बीट, कि लाइक से व्हाई फर्स्ट बीट. ओके, ऐसा मेरा पहला क्वेश्चन है. सो व्हाई यू हैव जॉइन टुडे इन द मॉर्निंग 8 o'clock, इतना जल्दी. मतलब मेरे ख्याल से जनरली कोई नहीं रखता है सेशन. तो आप अगर आए हो तो कुछ तो सुन के आए हो. तो क्या सुना है आप लोगों ने फर्स्ट बीट के बारे में, क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट बीट के बारे में, क्या ओपिनियन है कि वाई फर्स्ट बीट. व्हाट इज योर आंसर, क्योंकि हम तो बताएंगे ही, हमें तो पता ही है हम क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं. बट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस कॉन्वर्सेशन. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फर्स्ट बीट, व्हाई यू वांट टू ऑप्ट फर्स्ट बीट सॉल्यूशन. क्या लगता है आपको. सपोर्टिव स्टाफ, ओके, गुड. एकदम स्टाफ के बारे में सुन के मुझे ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मेरे सारे स्टाफ को बताने का मन किया कि देखो, आपका सपोर्ट जो है गणेश तक पहुंच गया है. थैंक यू गणेश. तो सपोर्टिव स्टाफ, गुड. नेक्स्ट. प्रोवाइड अस प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लैब सपोर्ट. क्या बात है. मेरा आधा काम शायद आप लोग ही कर लेने वाले हो. तो आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है कि हम पहले महीने 2 महीने ऑलमोस्ट, जिसको हम नींव का निर्माण कहते हैं, नींव इज फाउंडेशन. तो फाउंडेशन क्रिएट करना जिसको कहते हैं, उसमें हम ऑलमोस्ट एक, अगर घंटे का सेशन लेते हैं, इफ देर इज अ 1 hour टेक्निकल सेशन, वी प्रोवाइड 2 hours लैब. 2 तो हम बोल रहे हैं, कमिट लेस कर रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं. 3 hours का लैब देते हैं हम ऑलमोस्ट. 1.5 घंटे का लैब होता है, उसमें रिवीजन, प्रैक्टिकल, वापस सब होता है. तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट. थैंक यू वैष्णवी, ये आप तक पहुंचा है. देन सागर बोल रहा है बेस्ट टीचिंग. यस, दैट इज द रीजन जहां से ये सब कुछ स्टार्ट होता है. सो थैंक यू सागर, वो भी पहुंच गया है. गुड ट्रेनिंग फ्रॉम द स्क्रैच फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड पीपल. थैंक यू. मैंने जैसे बोला, मेरा आधा काम सारे रेफरेंस वाले अपने बंदे ही कर रहे हैं, तुम लोग ही मेरा आधा काम कर रहे हो. दैट इज एन ऑसम मोमेंट फॉर मी. आज अक्षय तृतीया है, तो ये हमारा रेपुटेशन अक्षय रहने के लिए हम बहुत
हेल्पफुल, लाइक ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। ये रेपुटेशन बनना चाहिए था। और हाई स्किल एंड प्लेसमेंट, यस, अभी सच सामने आया राकेश की वजह से। प्लेसमेंट, ओके, कोर्स शुड बी ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी है। जावा का और पाइथन का कोर्स हम ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। किरण बोल रहा है, किरण बोल रही है एक्चुअली, बेस्ट टीचिंग, यस। गोरख बोल रहा है टीचिंग क्वालिटी इज बेस्ट, हैव मोर एक्सपीरियंस, क्या बात है, वो भी पहुंच गया है आप तक। ग्रेट, थैंक यू। गेट प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छा, theoretical knowledge as practical knowledge. Thank you, Ganesh. Perfect. That's the combination everybody wants. First bit focus on learning more and more. क्या बात है शहजाद, थैंक यू। Have more experience. हर्षदा बोल रही है ये वापस से, यस, थैंक यू। गुड टीचिंग, तुषार कह रहा है। तो मैंने से बोला आप लोगों को, मेरा आधा काम तो आपने ही कर दिया है। एंड सिर्फ एक बंदे ने प्लेसमेंट बोला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि पहले कुछ दिनों में ऐसा था कि पीपल वर ट्रीटिंग अस लाइक जस्ट अनदर प्लेसमेंट एजेंसी। तो हम प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है बेटा, करेक्ट। यस, गणेश बोल रहा है गुड प्लेसमेंट सपोर्ट, तो ये गुड है, उसको हम बेटर बेटर बनाते जा रहे हैं। क्योंकि हम प्लेसमेंट एजेंसी वाले लोग नहीं थे ना, बट फिर भी हमने बहुत ह्यूज प्लेसमेंट किया है, ओके। बट द पॉइंट इज कि कुछ लोग अभी भी, क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग तो भगवान से भी खफा है। वैसे कुछ लोग सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, करेक्ट। यस शुभम, थैंक यू, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। थैंक्स अ लॉट शुभम खंडारी। दे आर जेन्युइन अबाउट सिनेरियो विदाउट एनी फेक एक्सपेक्टेशन बोलना होगा शायद। यस, कि वी आर जेन्युइन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि इसलिए ना कोई हमको कुछ एलिगेशन करता है प्लेसमेंट के बारे में, तो हम सारे टीचर्स उसको बहुत पर्सनल लेते हैं यार। इतना बताने के बाद डे वन से हम कहते हैं कि सिर्फ प्लेसमेंट पे फोकस मत रखो, प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। एंड फिर भी कोई तो सिर्फ प्लेसमेंट पे अगर हमें जज करेगा, तो एज ए टीचर तो बुरा लगेगा, यस और नो, है ना। तो आज वही बात करने वाले हैं कि आज एक, बोलते हैं ना, एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस सेशन का नाम आपने कभी सुना है, देखा है क्या? मतलब ग्रुप पे जो बातें की जाती है, या कभी पहले किसी ने अगर रिकॉर्डिंग देखा होगा, पहले वाला प्लेलिस्ट देखा होगा, तो पहले एक 2 दिन के सेशन का नाम मैं क्या रखता हूँ पता है क्या? एनीबडी कैन यू गेस इट? और किसी को पता है पहले से कि इस सेशन को हम क्या कहते हैं? डेमो? नहीं, तुम दोनों को पता नहीं है। डेमो तो सारी दुनिया कहती है, अभिषेक को पता है, वैभव को भी नहीं पता है, ऐसे तुक्के मार रहे हैं ये लोग। सो अभिषेक ने परफेक्टली वो नाम लिया है कि दिस इज मार्गदर्शन। तो बेसिकली मैंने थ्रू आउट माई करियर, माई लाइफ, ऐसे लोग देखे हैं इतने सारे, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, कि जो लोग बहुत एफर्ट ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे बेटा, बट तुझे जाना है दिल्ली, और तू कोलकाता साइड में चेहरा करके अगर दौड़ रहा है, तो कोलकाता ही पहुंचेगा ना, करेक्ट। और बाद में चिल्लाने से क्या फायदा है कि यार मैंने इतने एफर्ट्स लिए, मैंने क्या कहते हैं, पूरी जी जान से मैं दौड़ा, मैं कभी थका नहीं, मैंने हार्डवर्क किया। अरे बट तेरा अगर मार्ग ही गलत है, तो तू गलत जगह पे ही पहुंचेगा, गलत डेस्टिनेशन पे ही पहुंचेगा। एम आई राइट और नॉट, एवरीबॉडी? तो ताकत लगाने के लिए हम रेडी है, हमें बहुत सारा हार्डवर्क करने के लिए हम रेडी है। बट अगर गलत दिशा में वो सब कुछ करोगे, तो विल इट वर्क? व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? यस और नो? कि बहुत हार्डवर्क किया? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं यस और नो क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन समझो ठीक तरीके से, कि आपने गलत दिशा में वो सब कर लिया, तो आपको जो जो भी तुम्हारा डिजायर है वो मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये पहले कुछ दिन तो हम कहते हैं कि मार्गदर्शन अटेंड करो, मार्गदर्शन से चीजें समझो, वहां से आपको एक्चुअल में सब कुछ ठीक तरीके से समझेगा। ओके। तो पहले ऐसे होता था कि ये सारा बोल बच्चन में देना शुरू कर देता था। अब क्या कहेंगे, ये 60 में से 2 लोग तो ऐसे होते ही है नालायक, जो बोलते हैं कि ये बोल बच्चन बंद कर, काम की बात कर। तो मेरा कहना ये था बेटा कि काम की बात मतलब गधे जैसा, जो नया कोई भी एक यूट्यूबर आ जाता है और क्या कहते हैं, पहले दिन ही कंपाइलर इंस्टॉल कर, फिर ये वर्ड मेन लिख, प्रिंटफ हेलो लिख, वाओ प्रिंटफ हेलो हो गया। ऐसे पढ़ाना तो कोई भी कर सकता है बेटा, उसमें क्या मजा है। तो पहले ये जो सब डेमो थे, हम 7 दिन के 10 दिन के वगैरह देते थे। अभी हम 30 दिन के क्यों देते हैं, क्योंकि हम इसमें ये बहुत सारा मार्गदर्शन करेंगे, आपका जैसे हमने कहा नींव का निर्माण करेंगे। फिर चॉइस आपके पास है कि आपको पैसे भरने हैं नहीं भरने हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन सेशंस में सबसे बड़ा डर वही होता है कि सर मुझे समझेगा कि नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि पैसा कम खर्च करके मैं ऑनलाइन ही लेक्चर करूँ, मैं घर का खाना खाऊं तो घर का पैसा बचेगा, है ना, खाने का पैसा बचेगा, रहने का पैसा बचेगा। बट अगर मैं घर पे रहने के बाद भी, मेरा लास्ट ईयर है सपोज, बट मुझे कुछ समझा ही नहीं तो मैं ऑनलाइन में आके क्या करूंगा। तो बेटा उसीलिए तो हमने ऑनलाइन का 30 आवर्स डेमो बोला है, और हम ऑलमोस्ट लैब वगैरह पकड़ के अभी 90 आवर्स डेमो दे रहे हैं। और क्या चाहिए। अब इसमें भी हमने जैसे बोला कि किसी ने बोला, किसी ने कहा ये करके मत करो, डिसीजन मत लो, पैसे मत भरो, कोई दोस्त बोल रहा है बोल के पैसे मत भरो, पूरा खुद अटेंड करो, समझा तो ही आगे बढ़ो। जैसे कि हमने कहा ह्यूज पैसे बचते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में मुझे दिक्कत ही हो रही है तो ऑफलाइन आ जाओ। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ऑल अदर प्रोसेसेस। सारे प्रोसेसेस जो है वो वैसे के वैसे ही होते हैं। बस ऑफलाइन में हम लोग डिसिप्लिन लगाते हैं, उसका पैसा ज्यादा है। हम लोग एसी लगाते हैं, उसका पैसा ज्यादा है। हम लोग हमारे चेयर्स देते हैं, उसका पैसा ज्यादा है। तो बाकी टीचिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है एवरीबॉडी। क्लियर। यस, गणेश बोल रहा है कि अगर ऐसे दौड़ेंगे तो कुछ और ही मिलेगा। एग्जैक्टली कि पहुंचना था दिल्ली, पहुंच गए कलकत्ता, क्या फायदा उसका फिर। हाँ। तो अभी जो बात किया वो क्लियर है एवरीबॉडी। तो बेटा हमारा ये फंडा है ही नहीं कि पहले 30 डेज में कुछ भी करके कोडिंग खत्म करो। मैं तो कहूंगा कि 30 आवर्स में ऑलमोस्ट एक 30% जो है आपको ज्ञान की बातें सुननी पड़ेगी। ओके। यस, ये मैनुअल टेस्टिंग वगैरह सब कवर करने वाला हूँ गणेश, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो एक एक पार्ट कवर करूंगा। ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग ये लोग नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि कुछ छोटा सा कोर्स करके जल्दी से जल्दी हमें जॉब दे दो सर, ना। ओके। तो मैं पहले उस बारे में ही आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके से हमने ये पॉइंट कभी बताया नहीं है। ओके। तो लेट्स बिगिन विद दैट डिस्कशन। मैं जैसे बोर्ड शेयर करता है वैसे मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट बिट प्रोवाइड राइट नॉलेज एंड हेल्प्स पीपल टू डेवलप द स्किल सेट रिक्वायर्ड वर्क इन आईटी इंडस्ट्री। थैंक यू मिलिंद। मतलब आज यार तुम लोगों ने मेरा दिन बना दिया है, और क्या चाहिए। हाँ? ये इतना रेपुटेशन अगर हमने कमा लिया है तो और क्या चाहिए लाइफ में। स्क्रीन विजिबल है सबको एवरीबॉडी। तो रेज हैंड की जगह पे वाई 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 टाइप करो कमेंट बॉक्स में। फास्ट 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 फास्ट, एक्टिव रहो एक्टिव रहो। एक्टिव रहने से सब कुछ होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन से सब कुछ होता है। सो कीप एक्शंस, डू इट डू इट डू इट। गुड, ग्रेट। ओके। सो मैं ना आज एक अलग बात करने वाला हूँ। कुछ अ, जिसको हम कहते हैं एकदम कड़वे सच बताऊंगा, चलेगा एवरीबॉडी। हाँ,
मतलब यही तो हमारी खासियत है। हमने, जैसे किसी ने अभी बोला कि हम कभी वो फेक चीजें नहीं बोलते हैं कि वो, तुम लोगों ने कभी तुम्हारे बस स्टैंड देखे है क्या? कौन सी सिटी? एक तो सब लोग एक आइडिया करो अभी, अपने अपनी सिटी का नाम जरा बता दो। पुणे, पुणे, नांदेड़, नागपुर, सातारा, सोलापुर, क्या बात है, बीड, संगमनेर, गुड। तो कभी अपने सिटी का बस स्टैंड देखा है जहाँ पे ये अपने गवर्नमेंट वाले बस वाले भी होते हैं, बट उसके ऑपोजिट सारे नजदीक कहीं पे तो सारे ये प्राइवेट वाले लोग होते हैं, देखो। हाँ, बस प्राइवेट बसेस वाले होते हैं कि नहीं? यस सर नो? अरे यस सर नो? संभाजी नगर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बे। क्या कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो बे? तुम्हारा नेट स्लो है क्या? तो वहां पे होता है देखो, वो फेक लोग कि बैठो बैठो बैठो, पुना पुना पुना। हाँ सर, हमको 12 बजे पहुंचना है, हाँ हाँ पहुंचा देंगे। 12 बजे आंख खुलती है तुम्हारी तो समझ में आता है कि तुम वहीं पे हो। अभी गाड़ी निकली नहीं है। यस सर नो? हम्म। तो ये बहुत चल रहा है इस इंडस्ट्री में। ओके, कि बैठो बैठो बैठो, फेक कमिटमेंट्स। ओके, तो पहले तो उनको हमें कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये नॉइज तुम्हारे तक भी आता है। कोई तो यहाँ पे ही पूछेगा कि सर बाकी लोगों का जो क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिलेगा गणेश, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले मेरी बात तो सारी बोलने दो। ठीक है? हाँ। अरे गणेश, हमने ये ऑलरेडी आंसर देके रखा है हमारे यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट चेतन सर के हैं जिसमें इस सर ने ये बार बार आंसर दिया है। तो तुम बहुत पीछे हो, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तो तुम्हें ये सारे आंसर मिल जाएंगे। एनीवे, सो पहले तो ये जो सामने मैंने लिखा है वो दिख रहा है क्या सबको? जरा टाइप करो, केस 1 क्या है और केस 2 क्या है। कितने लोगों ने ये पढ़ा या पढ़ सकते हैं, जरा टाइप करो। पहला क्या है केस? जी बोलेगे तो कैसे चलेगा भाई राकेश, पूरा लिखना, कम से कम बुर्बक तो लिख। कहीं पे भी शॉर्टकट मारेगा क्या नालायक? हाँ? शादी में 7 फेरे होते हैं, हाँ एक में ही काम चला लेगा क्या नालायक? कहाँ पे शॉर्टकट मारना है, कहाँ पे नहीं, समझ में आना चाहिए। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा है वर्सेस फिक्स माइंडसेट। ओके, तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो है वो, पहले बताता हूँ, टिपिकल क्या बोलते हैं कि न्यू टेक्निक, टेक्नोलॉजी can't be learned easily. That's why we should quit. आईटी में क्यों नहीं आना है? क्योंकि नई चीजें पढ़ना जो है वो इजी नहीं है, उसके लिए आईटी में आना ही नहीं चाहते हैं। ओके, ये फिक्स माइंडसेट है। ऑब्वियसली ग्रोथ स्टेट माइंडसेट क्या होगा कि नथिंग इज इजी, बट इफ इट इज इंपॉर्टेंट इट मस्ट बी डन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि ये ग्रोथ माइंडसेट वाले ने ये नहीं बोला कि चीजें इजी होती है सीखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये ऐसा नहीं है कॉलेज में टिपिकल जो आपको पढ़ाया जाता है कि इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले ने ये बोला क्या कि चीजें सीखना इजी होता है, हम बहुत इजी करके करने की कोशिश करेंगे, बट बेटा आखिर में करना जब है, काम करना जो होता है वो कभी इजी नहीं होता है। करेक्ट? तो फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोल रहा है कि अरे इजी नहीं है, आसानी से सीखा नहीं जा सकता, तो ये नहीं सीखते हैं। कोडिंग करना ही नहीं है, मुझे टेस्टिंग करना है, कोडिंग की क्या जरूरत है? अरे बेटा,
टेस्टर और डेवलपर में है ना, चोर पुलिस का नाता है। तू अच्छा पुलिस वाला तब बनेगा जब तुझे चोर के सारे रास्ते पता है। समझ में आया? अभी किसी गणेश को आंसर मिला क्या? कि बेटा हमें खुद को कोडिंग कितना करना पड़े पता नहीं, बट अगर हमें वो आता है तो हम दुनिया के बेस्ट टेस्टर बन सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमने वो चीज सारी सीखी है तो हमें पता है गलतियां कहाँ होती है, तो हम टेस्ट केसेस वैसे लिख सकते हैं जिसमें डेवलपर्स पकड़े जा सकते हैं। सर फिर इसका मतलब आप डेवलपर को चोर बोल रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। अगेन फिक्स माइंडसेट। हम ये कह रहे हैं कि डेवलपर जो है वो ऐसा काम करना चाहिए जहां पे चोरी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। पुलिस का डर किसको है? चोर को है ना। हम चोर है ही नहीं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें बहुत बुरा बग निकले। हमने सिंसियरली सारे काम अच्छे तरीके से कर लिए, आगे जाके एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया, तो पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो चोर को डरना है, हमने नहीं ना। करेक्ट। कोर जावा के तो आगे बहुत सारे सेशन होंगे, बट हम लोग अभी टेस्टिंग के लिए जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टिपिकली अपने पास जो क्राउड आता है। अ, गणेश ये लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर देता हूँ, बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर में ये सब हैंडल करेंगे। कि टेस्टिंग वालों को मैं वापस बता देता हूँ कि हम लोग अभी डायरेक्टली जावा से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि फ्रेशर्स को टेस्टिंग का कोर्स करने के बाद भी इंटरव्यू में सी सी प्लस प्लस पूछा जा रहा है। क्योंकि तुमने अभी अभी तो इंजीनियरिंग किया होता है, तुम्हें बेसिक सी कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, ऐसे इंटरव्यूअर्स का कहना है। और फिर जिन जो डायरेक्ट कोर जावा पढ़े हैं वो इंटरव्यू क्रैक कर नहीं पाते हैं। फिर उनको बहुत परेशानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मतलब, जब तुम कोई भी तुम्हारा डिग्री लगाते हो, आईटी रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं तो कॉमन सी होता ही है। फ्रेशर को सी पूछा ही जाता है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सी नहीं आता, डायरेक्ट जावा पूछो ना। तो हमने सी सी प्लस प्लस से ही शुरुआत करने का बोला है। तो पहले ये सारा जो डेमो सेशन होगा वो सी के ही होंगे। एक आध फ्लेवर हम टेस्टिंग का देंगे। अमित सर आके वो 2 दिन ये सब वापस पढ़ाते हैं कि कौन सा पैकेज होगा, जैसे ककुम्बर होगा, काइंड ऑफ वो जो सारे लाइब्रेरीज है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी अभी एंटरटेन कर रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में एंटरटेन करूंगा। ओके। शॉर्ट है? आविष्कार कौन से ऐसे क्लासेस है? मतलब मुझे एक बार बता दो। थैंक यू। आविष्कार ने पहली बार मतलब पूरे पिछले 3 साल में आविष्कार बोल रहा है कि आपका सिलेबस शॉर्ट है। हमारे यहाँ पे बेटा सिलेबस इतना है कि जल्दी खत्म नहीं होता है। वही तो मैं वो ग्रोथ माइंडसेट में बताने वाला हूँ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो तो वही मैं पूछ रहा हूँ गणेश, कि फिर क्रैक क्यों नहीं किया तेरा इंटरव्यू? तो सी का नॉलेज होता तो तू क्रैक कर पाता। इतने सारे इंटरव्यू अगर दे दिया है तूने तो। अब तो सी में क्यों नहीं पूछा? वही तो कह रहा हूँ, फिर तुम्हें वापस इस कोर्स की क्या जरूरत पड़ी है बेटा? तो क्यों आ रहे हो इधर? वही मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहना है, क्योंकि वही वो नींव का निर्माण में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट डिफरेंशिएट होगा। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। तो हम कहाँ पे थे? ओके। तो अभी जैसे इवन ये कह रहा है, आविष्कार बोल रहा है जैसे कि आपका सिलेबस कम है, तो हम उल्टा टेस्टिंग में सी सी प्लस प्लस ज्यादा दे रहे हैं ना बेटा। वही तो हमारा कहना है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं, जहां से ये सारे जेन्युइन फीडबैक आ गए, हमारे जो वेंडर्स है, जो लोग प्लेसमेंट के लिए भी खुद एज अ कंपनी आते हैं, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि अरे बेसिक नॉलेज नहीं है इनको प्रोग्रामिंग का, तो हम कैसे डायरेक्टली उनको काम दे सकते हैं। तो हमने वो नींव का निर्माण स्टाइल में सबको ही फोकस करने के लिए बोला है पहले फाउंडेशन पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस अलग है, और शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ पे हमने जो देखा कि टिपिकल टेस्टिंग वाले कोर्सेस में हमारे प्लेसमेंट रेशो थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। क्यों डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि बेसिक कोडिंग का नॉलेज हमने देना चाहा है। और अभी तुम देखो, इधर की इधर ही अविनाश क्या बोल रहा है, इधर की इधर ही गणेश क्या बोल रहा है। तो ये माइंडसेट बदलने के लिए ही हमें ये सब कुछ करना है। ओके।
उसी पे आ रहा हूं मैं, कि जैसे अभी मैं वापस जो गणेश, दोनों गणेश मिलके बोल रहे हैं कि फिक्स माइंडसेट यही बोलता है कि नो नीड ऑफ बेसिक। ओके, ये सब लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। या इवन नेक्स्ट पार्ट इसका मैंने जैसे बोला कि 4 months कोर्स इज इनफ, ये सब होता है। फिर इसमें पीपीटी वगैरह पे काम किया जाता है, सिर्फ प्लेसमेंट के कॉल दो, ये सब कुछ शुरू होता है फिक्स माइंडसेट में। ओके, देन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि यस, फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन नीड्स बेसिक नॉलेज। नहीं तो जावा फुल स्टैक में भी हम सी सी प्लस प्लस क्यों पढ़ाते हैं, डीएस क्यों पढ़ाते हैं। टिपिकली डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने बोला, सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर मांगती है। करेक्ट। यस, थैंक यू गणेश, मेरा पॉइंट रखने के लिए। एटलीस्ट 6 months रिक्वायर्ड वगैरह। करेक्ट। ओके, यस एग्जैक्टली, मैं ये बात कर रहा हूं। पहले ये गणेश और आविष्कार का पॉइंट छोड़ के बाकी सब लोग जो ध्यान दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को ये 2 पॉइंट समझे क्या ठीक तरीके से, कि बेसिक की जरूरत है कि नहीं, एवरीबडी। हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग करो, फिर क्वेश्चन आंसर ले लो। थैंक यू। बट ये कुछ लोग सुनते ही नहीं है, ये फिक्स माइंडसेट से आके बैठे हैं, क्वेश्चन करते ही रहते हैं। देखो, मैं बोला ना कि वो क्रॉस करते ही रहते हैं, क्योंकि इसका फिक्स माइंडसेट है, इसने अपनी धारणाएं बना के रखी है। ये उस चौकट से बाहर आने को रेडी ही नहीं है। अभी वापस वो कमेंट कर रहा है, कंटिन्यूअसली कमेंट करता रहेगा। मैं भी नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। ओके, फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, प्लेसमेंट पैकेज के बारे में पूछते हैं। जैसे कि अभी वापस यहाँ पे किसी ने तो पूछा था, हाईएस्ट पैकेज कितना होगा। तो बाकी सब छोड़ दो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। सबने आईआईटी आईआईएम सुना है क्या, एवरीबॉडी? तो वहां पे हाईएस्ट पैकेज है, आईआईटी करने के बाद, आईआईएम करने के बाद। करेक्ट। किसी ने सुना होगा कि 2 करोड़ का पैकेज लगा, 50 लाख का लगा, 1.5 करोड़ का लगा, गूगल में किसी को जॉब लगी। ये सब नो, एवरीबॉडी। ये सब नो, ये सब पैकेजेस सुने हैं कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनको स्कैम करना बहुत आसान होता है, डिपेंडिंग ऑन दिस हाईएस्ट पैकेज, प्लेसमेंट। क्योंकि इन लोगों का ये सब डिजायर है, और वो डिजायर लोग जानते हैं। ओके, कि पैसा कमाना है, पैसा ज्यादा चाहिए, चाहिए ना बेटा, बट वो सबसे तुच्छ है ना। ओके, क्या होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि हमें डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है। सो डिजायर अलग, तुम लोगों के डिजायर ऐसे है, इस वजह से बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, पैकेज हाईएस्ट बता के, प्लेसमेंट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे के। तो पॉइंट ये है, हमारा कहना ग्रोथ माइंडसेट वालों का ये है कि तुम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हो कि नहीं। करेक्ट और नॉट? देखो, गणेश को इतना बोलने के बाद भी वो पैकेज के बारे में ही बता रहा है अभी भी। हाईएस्ट पैकेज क्या होगा, बेटा तुम्हें समझा नहीं है अभी भी। ओके, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट विथ सिली क्वेश्चंस, वी वांट टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच बेसिक। थैंक यू मिलिंद। हाँ, मेरी चाय आई है, तब तक मैं चाय भी पी लेता हूँ। ओके। हाँ देखो, अपने बच्चे बात कर रहे हैं अभी, पूजा वगैरह। तो आपको स्कैमर्स चाहिए कि आपको अच्छे पढ़ाने वाले लोग चाहिए? आप बताओ, गुड टीचिंग या स्कैम?
समझा? और गुड नहीं, बेस्ट टीचिंग। करेक्ट। प्लीज ब्लॉक द स्कैमर्स। ये स्कैमर्स नहीं है रे, ये अभी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने इसे बोला इनका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। बोला ना, आज अगर ये लोग बाद में वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे तो माइंडसेट बदलेगा। मैं बोला ना, तुम लोगों का माइंडसेट जो बदला है, तुम लोगों को ये जो समझ में आ रहा है, डिजायर और डिजर्व का पार्ट समझ में आ रहा है क्या? मैं तुम्हें हमेशा जैसे बोलता हूँ कि पैसा है, सपोज यहाँ पे आए हो तो एक इंटेंशन रख के तो आए हो कि भाई 15,000 कुछ तो खर्च करेंगे, वट एवर, टैक्स पकड़ के 17,700 है वगैरह। तो ये पैसा तुम लोग वो क्या कहते हैं, रमी खेलने में क्यों नहीं लगा रहे? वहां पे पैसा डबल हो सकता है। वो लोग नहीं बोलते क्या, 3 करोड़ का पैकेज है। अब आई बात समझ में? रमी सर्कल, 3 करोड़ जीतने का मौका है, 4 दिन में क्रिकेट खेल के, क्रिकेट ना खेल के एक्चुअली, यस सर नो, फुल इमोजीज से भर गया। एम आई राइट और नॉट? या कौन सा अभी आजकल क्या चलता है, ड्रीम इलेवन पे हाईएस्ट, क्या ये, तो वो सब क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं तो आपको ये पता है कि ये चीजें जो है जुआ है। तो जुआ खेलने के लिए यहाँ पे मत आओ ना। एम आई राइट और नॉट? एग्जैक्टली। नॉलेज होगा तो पैकेज भी मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एक जोक है, कितने लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा है पता नहीं, वो अमुक तमुक पे पॉडकास्ट देख के कोई आया क्या? वहां पे मैंने एक सेंटेंस बोला था कि दूसरों का पैकेज देख के आईटी में कूदना मतलब दूसरी की वाइफ देख के शादी करने जैसा होता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर तुम गर्ल हो तो हस्बैंड देख के। वो तुमको मिलने से रह गई और तुम्हारी वाली डेंजर होती है बेटा। हाँ, समझा? करेक्ट। बाजू में पापा बैठे होंगे तो हंस रहे होंगे। हाँ, ये बंदा सही है, हमारा फ्यूचर करेक्ट हाथों में दे रहे हैं हम। वो बोलेंगे बेटा ये ले 15,000 रुपए, जा भर के आ। करेक्ट। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? कि डिजायर सबका है रे, पैसे कमाना सबको है, कौन से तरीके से कमाओगे? नेक्स्ट, अभी हमारे तरफ जो ऑब्जेक्शन है, फर्स्ट बिट की तरफ एक ऑब्जेक्शन है कि सर आप 6 महीने का कोर्स बोलते हो, और है ना, आपका कोर्स मिनिमम 7-8 महीने चलता है। एग्जैक्टली exactly बेटा। तो पॉइंट वही है, कुछ लोग ये 3 से 4 महीने के कोर्स में सब कुछ खत्म करते हैं, खत्म करते हैं लिटरली, फिनिश। बट हम कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 6 मंथ्स मिनिमम लगते हैं। देन ऐसे मिनिमम मैक्सिमम क्या लगेगा? अब वो डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत तो तुम्हारे कम्युनिकेशन पे, कि किसी ने कहा कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझा, मैंने लैब में भी पढ़ा, आपसे पढ़ा तो भी नहीं समझा, वापस रिपीट करो। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा होने का थोड़ा सा डिले हो सकता है, असाइनमेंट की वजह से डिले हो सकता है। तो मोस्टली हमारा कोर्स चलता है 7 to 8 मंथ्स। ये हम बिंदास बोलना शुरू कर दिए हैं। आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा कि नहीं, एक अच्छी कोई तो और एक इंस्टीट्यूट है, जो लोग सिर्फ जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस वालों को पढ़ाते हैं फुल स्टैक। ओके। और वो लोग कहते हैं कि मिनिमम 9 मंथ्स का कोर्स लगेगा एक्सपीरियंस वालों को। कैन यू इमेजिन? और हम लोग यहाँ पे फ्रेशर्स को लेके बोल रहे हैं कि हमको 7 से 8 महीने लगेंगे। क्योंकि हमारे पास और एक पार्ट है, क्योंकि शायद वो लोग एक्सपीरियंस वालों को पढ़ा रहे हैं तो शायद जॉब के बाद सिर्फ वो 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, हम लोग 6 से 7 घंटे पढ़ा सकते हैं दिन में। तो सबसे पहला पार्ट, आपको सबसे क्वेश्चन ये है कि 7 to 8 आवर्स आप आपके खुद के लाइफ के दिन के दे सकते हो कि नहीं? यस और नो? यस, करेक्ट। दिवास ने आंसर करेक्ट दिया है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि शायद उनके पास सिर्फ 2 या 3 घंटे होंगे, इसलिए वो लोग लेट कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी करने वालों को ही पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे हम फ्रेशर्स पे पढ़ाते हैं। तो आपको मिनिमम, जैसे मैंने कहा, कि 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। तो आपके पास वो है कि नहीं? 6 to 7।
तुम देखो मेरा सिलेबस इतना जबरदस्त है, मुझे इसीलिए मैंने बोला ना, कोई थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आपका सिलेबस कम है, उसने शायद हमारा पीडीएफ ही नहीं देखा होगा। ओके। तो सर कॉलेज होता है, ये होता है, बेटा हमको पता है कि कॉलेज में क्या चलता है। तुम्हारा कॉलेज बहुत सीरियस है, चलो कुछ जेन्युइन लोगों का हम मान के लेते हैं, तो तुमने टाइम निकालना चाहिए, शेड्यूलिंग करके रिकॉर्डिंग देखना चाहिए सैटरडे संडे, या जैसे हमने कहा कि बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा डिले होता जाएगा, तुम अगर कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो तो एक तो लास्ट ईयर वाले लोग जो कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, जिनको पता है कि कॉलेज जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, उन लोगों ने कॉलेज की दुहाई नहीं देनी है। करेक्ट। दूसरा, अगर फ्रेशर हो, कॉलेज खत्म होने को ही आया है, खत्म ही हो गया है, तो ऑब्वियसली इतने घंटे तो देने पड़ेंगे। इवन हम लोग तो यहाँ पे ऑफलाइन बैच में टाइम भी नहीं बताते हैं कि कितने टाइम लगेगा, हम कभी भी बुला सकते हैं, कमांडो ट्रेनिंग जैसा होता है ऐसा हम कहते हैं, और कमांडो ट्रेनिंग जैसा हुआ तो ही आपका लाइफ इतने दिनों में सुधर सकता है। ये जो भी 6 महीने 7 8 महीने हम बोलते हैं उसमें, नहीं तो आपको बहुत बहुत टाइम जो ऑलरेडी वेस्ट हो गया है उसका रिकवरी कभी नहीं हो पाएगा। करेक्ट। हाँ। सो अगेन एंड अगेन आई वुड से कि तुम्हारा माइंडसेट कौन सा रखना है, तुम बताओ। कि बाद में कोसते रहोगे कि सर मेरे एक दोस्त ने 3 से 4 महीने में कर लिया और आप लोग तो यहाँ पे इतना बता रहे हो। बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला क्यों बताता हूँ ये चीज, कि सीन क्या है, जब तुम इतना पढ़ोगे, नींव का निर्माण जैसे हमने बोला, इसमें फाउंडेशन हम जबरदस्त बनाते हैं। ओके। तो पॉइंट ये है, एडाप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी। मुझे सबसे पहले बताओ ये करना पड़ेगा कि नहीं तुमको। तुम अगर आईटी में आ रहे हो, चाहे किसी भी, तुम टेस्टिंग में रहो चाहे तुम डेवलपमेंट में रहो, आईटी में ये चीज बार बार होगी कि नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? अरे यस और नो? कितना भी कुछ भी करो, टेस्टिंग में नए लाइब्रेरीज आएंगे, डेवलपमेंट में तो होता ही रहेगा। मतलब अभी आज एआई आया, ये एआई से डरने वाले लोग, एआई के लिए क्वेश्चन करने वाले लोग, मैं गारंटेड कहता हूँ जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है वो एआई वगैरह से नहीं डर रहा, कुछ भी नहीं डर रहा। क्योंकि जो एडाप्शन है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कि यहाँ पे हम लेट से मोटा मोटा मान के चलते हैं कि तुमने क्या किया, 4 महीने में कोर्स खत्म किया और अपने यहाँ पे 8 महीने में। ओके। तो हमें कितने महीने ज्यादा लगे? लेट से 4 मंथ्स ज्यादा लगे। बट लेट से ऐसा हुआ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, कि तुमने यहाँ पे जावा का कोर्स लिया है, ठीक है एवरीबॉडी। अभी ऐसा हुआ कि आपको पता है क्या, एआई को सबसे ज्यादा सपोर्ट या सबसे बड़ी कंपनी जो एआई की वजह से उभर के आई है वो कौन सी है? डू यू नो दिस? एनीबॉडी नोज दिस? कि वो कंपनी थोड़ी सी पीछे गई थी लास्ट, क्या कह सकते हैं, डिकेड में, बिकॉज एप्पल ने और गूगल ने उसको ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया था। बट वो कंपनी वापस अभी मार्केट में जबरदस्त चहल पहल कर रही है। ना ना, मैं बड़ी कंपनी जो इवन ये क्या कहते हैं, एआई वालों को, या एआई वाला पार्ट अलग तरीके से लॉन्च की, ऐसी कौन सी कंपनी है? एनीबडी नोज? कि जो थोड़ा सा पीछे चल रही थी बट बहुत औसम उभर के सामने आई वापस से, जो एक्चुअली मार्केट का जायंट था पहले ना। अमेजोन उसका हेल्प कर रहा है, मतलब अमेजोन यूज कर रहा है एआई का। एनीबडी गेस? कि पहले वो जायंट थे बट एप्पल और गूगल की वजह से पीछे चले गए और अब वो वापस जबरदस्त मार्केट में आ रहे हैं। हाँ, दिग्विजय पाटिल। पाटिल आपने करेक्ट आंसर दिया। ये स्ट्रेट डाइव कौन है भाई? तू नाम बदल के आ, तू रियल प्रोफाइल से आ। एनीवे, तो माइक्रोसॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पे आ रहा था कि जावा आपने पढ़ा, और बिकॉज नाउ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आगे बढ़ गए और आपको कंपनी ने बोला कि आपका पैकेज भी बढ़ेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, बट प्रोजेक्ट जो हैंडल करना है वो डॉटनेट वाला हैंडल करना है।
तो 4 महीने का जो हमारा नींव का निर्माण है, उसके वजह से मैं रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूं। आर्मस्ट्रांग करके जो कंपनी है, वहां पे हमारे बच्चों ने लिटरली 20 डेज में अपडेट किया डॉटनेट के लिए। डू यू रियली थिंक जो ये 4 महीने में कोर्स किया है जावा का, वो ऐसे 20 डेज में वो अडॉप्ट कर पाएगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं लगता बेटा, मुझे गारंटेड नहीं लगता ये चीज कि उसको वापस से 3-4 महीने डालने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? यस और नो? नया पूरा टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए उसको वापस से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही उसने छोटा छोटा ही पढ़ा था, तो उसको टेक्नोलॉजी के लिए वापस लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, जो सीरियसली सुनो सब लोग, अब मेरा क्वेश्चन सुनो सीरियसली, कि तुम लोगों के लाइफ में ये पॉइंट आता तो तुमको गारंटी है क्या कि कंपनी इतना टाइम तुम्हें वापस देगी कि 3-4 महीने आराम से पढ़ो बेटा, तुम अपग्रेड हो जाओ, आराम से अपग्रेडेशन कर लो, फिर तुमको हम प्रोजेक्ट में बिलेबल, आई होप सबको ये वर्ड भी पता होंगे आजकल आईटी के, बिलेबल, नॉन बिलेबल, यस और नो? कभी नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हें कितना टाइम मिलेगा अपग्रेड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को? तुम तो तब एक्सपीरियंस भी कहलाओगे। तुम शायद जावा में 2-3 साल काम किए हो, मैक्सिमम 1 मंथ, 20 डेज। एग्जैक्टली। गणेश खुद वर्किंग है तो ऑनेस्टली बोल रहा होगा, तो अच्छी बात है। चलो मैं पकड़ के चलता हूँ, 1 महीना मिलता है। तो तब ये लोग डर जाते हैं, तब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तुमने ये भी सुना होगा, आईटी में पैसा बहुत है, बट ये डिप्रेशन वाला वगैरह फंडा भी सुना है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? एवरीबडी, तुमने सुना तो है कि नहीं? तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं तो पहले स्कैम हुआ है, वो 4 महीने वाला स्कैम हुआ है। समझा क्या? एवरीबडी, वो स्कैम है कि तुम्हारे डिजायर को ग्रैब करने के लिए लोगों ने बोला कि हाँ हो सकता है, वो अपने प्राइवेट बस वाले लोगों जैसा है, चलो 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 बैठो बैठो बैठो, हाँ हाँ 12 बजे पहुंचा देंगे। अरे वो सफर कोई 6 घंटे लगते हैं, तुम 9 बजे पूछ रहे हो कि 12 घंटे पहुंचोगे क्या? कैसे पॉसिबल है? वो क्या एरोप्लेन उड़ाएगा क्या? तो ये स्कैम समझ में नहीं आता क्या सबको? समझ में आता है। बाद में वो बस वाले को कोसने से क्या फायदा है? कोविड में एक कंपनी आई थी, आपको पता होगा, वो फेक एक्सपीरियंस लेटर देते थे। आज अगर मैं वो देता तो मैं कहाँ का कहाँ होता, पैसा कमाने के चक्कर में। बट आज वो कंपनी कहाँ की कहाँ है। वो बंद ही पड़ गई है कंपनी। डू यू नो दिस? कि फेक एक्सपीरियंस देना वगैरह भी हुआ कोविड के टाइम पे। पता है कि नहीं? तुम्हारे किसी दोस्त ने लिया होगा, बट सच्ची में उसको फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ तो कितने दिन तक फायदा हुआ? जैसे मैंने कहा, एग्जैक्टली ब्लैकलिस्ट हो गए। और दूसरे मैंने कहा कि सस्टेन कर पाएंगे क्या ऐसा पार्ट? तुम देखो, वो बंदे को रात में इतना काम करना पड़ा होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उसको रोना आया होगा। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि उसकी फटी होगी आंखें, आंखें, मतलब तुम लोग अलग कुछ तो मत सोचो, आंखें फटी की फटी रह गई होगी उसकी। हाँ, नोटिस आया होगा। एग्जैक्टली exactly. तो नहीं, मैं और एक इलीगल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ बेटा शहजाद। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा एक दुखड़ा भी सुनाने वाला हूँ मैं हमेशा ही मोटिवेशनल बोलता रहूंगा तो मैं बहुत ही फेक लगूंगा। ओके, कि तुम कुछ जगह पे देखो पब्लिकली हमको भी कोसा जा रहा है कि तुम लोग प्लेसमेंट नहीं कर रहे हो, तुम लोग शाइनिंग मारते हो, कारवा करते हो, ये करते हो। अरे दुनिया नहीं कर रही है और किसी एक को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, और वो भी उसी की वजह से, नालायकपन की वजह से। तो मैं क्या रोता रहूंगा क्या? हाँ, हमको बहुत बोला जाता है, मतलब बहुत नहीं, परसेंटेज वाइज 1 या 2% लोग है, मैं वही बोल रहा हूँ, बट ऐसे लोग तो दुनिया से भी खफा है, भगवान से खफा है भाई। कुछ लोग तो भगवान को कोसने वाले लोग हैं, भगवान ने मेरे लाइफ में ऐसा किया, ये किया। ये सारे कौन से माइंडसेट वाले लोग हैं? समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट ये माइंडसेट कौन सा है? एवरीबडी यू टेल मी, जी या एफ? तुम बताओ। दुनिया को कोसने वाले लोग बाहर, अपनी फेल्योर के लिए बाहर कुछ बोलने वाले लोग, क्या रहेंगे ये? तीन ही लोग ऑनेस्ट है, बाकी लोगों का क्या? ये फिक्स माइंडसेट है। ओके, मैं और कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। कितने लोगों ने बेसिक इफेल्स का कोड किया है? बेसिक इफेल्स का कोड किया है क्या? नहीं तो नो बोलो बिंदास। कोई, अभी मैं आपका टेस्ट नहीं लेने वाला।
तो एक कोड होता है जिसमें मैक्सिमम फ्रॉम 3 नंबर्स बनाना होता है, ठीक है। पहली बार जब मुझे ये पढ़ाया गया, मैं आपको भी उसी फ्लो में पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ 12 लाइन्स लगते हैं। कितने लाइन्स लगते हैं? 12। जो नो बोल रहे हैं वो भी सिर्फ ध्यान देके सुनो, कितने लाइन लगते हैं। मैं कुछ कोडिंग नहीं समझा रहा यहाँ पे, मैं माइंडसेट समझा रहा हूँ। तो सब लोग आंसर दो कि बेसिक इफ एल्स जहां पे नंबर इक्वल नहीं है उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो कुछ सारा पकड़ के कर्ली ब्रैकेट्स इफ एल्स पकड़ के कितने लाइन लगते हैं एवरीबॉडी? 12, 12 टाइप करो सब लोग जरा। 9 10 नहीं, मैं 12 बोल रहा हूँ तो वो 12 बोल रहे हीरो, तुझे कितने लगते हैं नहीं पूछ रहा मैं। मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ वो पूछ रहा हूँ। ओके, यस। तो फिर एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके, एक इफ का सिंटैक्स है वो यूज करके 6 लाइन पे आता है। वो 6 कितने लाइन पे आता है एवरीबॉडी? कि छोटा करना है उसको और, तो कितने लाइन पे आ जाता है? 6। फिर हमें मतलब मैं जब ये इंटरव्यू के टाइम पे सब देख रहा था, दे रहा था सारे काम, तो 6 लाइन तक मैं पहुंच गया था। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। कि लेट्स से 200 लोग थे जो 12 लाइन में वो कोड कर सकते थे। फिर शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 20 लोग, ओके, जो ये 6 लाइन में कर सकते थे। इसमें मैं था, बट मैं आगे सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कोड जो है मैं बोल रहा हूँ 1 लाइन में किया। ओके, गणेश जी 3 भी नहीं, 1 लाइन में किया, 1 लाइन में एल्गोरिदम। सब लोग टाइप करो कितने लाइन में? तो कितने लोग रिजेक्ट हो गए बेसिकली? अगर 200 में से 2 सिलेक्ट हो गए तो रिजेक्ट कितने लोग हो गए? 198। करेक्ट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अभी इसमें से कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि यार क्या कहते हैं, ये कंपनी को हमको लेना ही नहीं था। कुछ बॉयज का ग्रुप जो जिनको समझा कि ये 2 लड़कियां थी, तो वो बोलने लगे कि इनको लड़कियों को ही लेना था, बॉयज को लेना ही नहीं चाहते हैं। कुछ भी बोलते हैं बच्चे। बाद में समझा थोड़े दिनों बाद कि वो 2 लड़कों मतलब 2 कैंडिडेट में एक लड़का था एक लड़की थी। मतलब इनको सच तब पता भी नहीं था और ये कमेंट मार रहे हैं। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ये कंपनी टाइम पास के लिए आई थी, ये सब कुछ। तो ये सारा कौन सा माइंडसेट है? हंस रहे हैं मतलब आपको पता है ऐसे लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे, कभी कभी हम भी उसमें होते हैं। करेक्ट, उसमें ऑनेस्टी है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अपने को कोई गाइडेंस नहीं दिया अब तक, अपने को कुछ पता नहीं है, अपने आजू बाजू लोगों के जैसे ही हम हो जाते हैं। करेक्ट, तो ये होता है कि नहीं? तो ये माइंडसेट कौन सा लगता है आपको? ये माइंडसेट कौन सा है? फिक्स माइंडसेट है। करेक्ट, यस। बीइंग लेजी वन वाला तो नहीं, नहीं मैं बताता हूँ सर शाहजाद, वो नहीं है पॉइंट, ये फिक्स्ड है। करेक्ट माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? वो 2 लोगों से मिलो, तुम क्यों सिलेक्ट हुए? मतलब मुझे भी पता नहीं था उन्होंने 1 लाइन में किया है। कैन यू इमेजिन? मैं 6 लाइन तक पहुंचा, मैं भी डिसहार्टेड था कि अरे कम से कम लाइन में कोड करने के बाद भी मुझे डिसलेक्ट क्यों किया गया, मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया। बट ग्रोथ माइंडसेट क्या कहती है? मेरे एक दोस्त ने बोला यार चल पूछ के तो आते हैं कि उन्होंने क्या किया था, क्या आंसर दिया था। तब हमको समझा कि 1 लाइन में कोड हो सकता है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, और आज जो 18 साल मैंने पहले पढ़ा था ये सब ज्ञान, वो मैं हर बैच में पढ़ाता हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ। कैन यू इमेजिन कि एक जो पार्ट है वो कितना चेंज हो गया? जस्ट टर्नरी ऑपरेटर हमको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना था, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आया क्या ग्रोथ माइंडसेट क्या है? वो मेरा दोस्त नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। कि वो दोस्त मुझे क्या बोला, ग्रोथ चले यार पूछ के आते हैं यार एक बार क्या है ये सीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर पहले बोला कि ये बाजू आजू के दोस्त ही थोड़े से ऐसे फिक्स माइंडसेट के होते हैं, मैं बुरे नहीं बोल रहा, बट वो जो माइंडसेट का टर्न हो रहा है वो कितना जबरदस्त है, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यार चलो पूछ के आते हैं, जो भी है, चल लड़का है लड़की है, पूछने में क्या दिक्कत है कि यार तुम कैसे सिलेक्ट हो गए, तुमको लास्ट राउंड में क्या पूछा गया, या ये 6 लाइन का कोड तुमने 1 लाइन में कैसे किया, या कौन से इसमें किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है उसको, सपना बराबर है। सो कैन यू इमेजिन कि एक छोटा सा पार्ट कितना
हमें अलग तरीके से सोचने पे हेल्प कर सकता है। तो मैं डिसीजन आप पे रखता हूँ। ओके, कल मैं और कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे इस पीपीटी में आई डोंट नो अभी ये पीपीटी का कितना पार्ट मैंने कवर कर दिया। ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट सबको पता ही होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर वापस कर देता हूँ कि हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो कैन यू सी दिस पीपीटी एवरीबॉडी? तो मैं एक एक अभी उसको लेके जाऊंगा, और आपको अगर कुछ चीजें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। बट मैंने मेरे ख्याल से मेरा एक बहुत ऐतिहासिक मार्गदर्शन आपको दे दिया है कि आप कौन से साइड में रहने वाले हो। आप फिक्स माइंडसेट में रहने वाले हो, या आप ग्रोथ माइंडसेट वालों में रहने वाले हो, कि और क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए, और क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए। मैं वो टुकड़ा बताता हूँ, मैं वही कह रहा था। तो कल फुटफॉल जिसको हम कहते हैं, कल ऑफलाइन में हमारे यहाँ पे एक कंपनी आई थी आर्मस्ट्रॉन्ग करके। तो पहले राउंड में 120 कैंडिडेट को इनविटेशन दिया था कि आप आओगे और एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, तो सिर्फ 30 या 40 लोग आ गए। अभी 50-60 लोगों को मैं गाली नहीं मारूंगा, एज अ टीचर मुझे उतना हक भी नहीं है। गाली मारना इज रॉन्ग वर्ड, हिंदी थोड़ा सा वीक है मेरा, डांटूंगा नहीं। मुझे हक नहीं है क्या उतना? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? क्या बोलना चाहिए मतलब? नहीं नहीं, अच्छा किया आप घर में एसी में बैठे, बहुत अच्छी बात है आप नहीं आए, ये बोलना चाहिए मैंने? हाँ, मतलब ऑनेस्टली ना, मतलब हम तो ऐसे बड़े हैं बेटा, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। ऐसा एक मराठी में कहावत थी, कि हिंदी में उसको कौन सा कन्वर्जन है मुझे पता नहीं। करेक्ट। बट जहाँ पे मार्केट इतना खराब है बोलते हो, और क्या कह सकते हैं, रिसेशन ऐसे, मतलब बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं सब लोग, ये इंस्टाग्राम के ज्ञानी लोग। रिसेशन चल रहा है, प्रॉब्लम ऐसा है, ये होना चाहिए वो। अरे भाई, जब एक्शन का टाइम आया, 120 में से 30-40 लोग आते हो हैं। एग्जैक्टली exactly, नहीं है रिसेशन, मैं वही कह रहा हूँ। रिसेशन तुम्हारे मन में है। ये जो 40 लोग आए, उन्होंने पॉसिबिलिटी क्रिएट की, एक स्टेप तो आगे गए कुछ ना कुछ तो। जो लोग नहीं आए, वो लोगों का पॉसिबिलिटी बढ़ा क्या? व्हाट डू यू थिंक? मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या कहते हैं उसको, एक होता है पॉसिबिलिटी क्रिएट करना, एडमिशन लेके तुम वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो। फिर होता है प्रोबेबिलिटी बढ़ाना। ये दो पी थ्योरी हमेशा याद रखो, और ये मेरे फर्स्ट बिट के टीचिंग के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए याद रखो। पहला होता है, मतलब टू पी थ्योरी हमेशा। पहला पी होता है पॉसिबिलिटी। तुम लोग अगर आईआईटी में जाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे कि नहीं? यस और नो? तुम्हें मेडिकल करना है, तो नीट का फॉर्म भरोगे कि नहीं? तुमने वो फॉर्म ही नहीं भरा और क्लासेस ज्वाइन कर लिए, चलेगा क्या? सिर्फ क्लासेस ज्वाइन किए हैं, फॉर्म भर नहीं रहे हो 3 साल से, चलेगा क्या ऐसे ही? अरे यस और नो पीपल, कि तुम एडमिशन फॉर्म के लिए जो काम करना है, जो भी नीट का फॉर्म है, मेडिकल के लिए जाना है, J2, क्या डबल होता है ना, JEE वगैरह होता है, तो ये होगा क्या पॉसिबल? हाँ मैंने क्लासेस लगाया ना, उसमें क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस लगाए। अरे भाई, तो पहले तो वो फॉर्म भरना चाहिए ना, एग्जाम देना चाहिए ना। करेक्ट। तो वो होता है बेटा पॉसिबिलिटी क्रिएट करना। तो एडमिशन लेना वगैरह जो है वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट पी है, लाइफ के लिए याद रखो, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना। तो पॉसिबिलिटी एक पार्ट है जो डायरेक्ट यस और नो में आती है, कि तुम फॉर्म भरोगे नहीं, एडमिशन भरोगे नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हो। बट प्रोबेबिलिटी होती है जिसका रेशो बढ़ते रहना चाहिए, कि फिर डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ाई करेगा, किस तरीके से पढ़ाई करेगा, कितने डेडिकेशन से पढ़ाई करेगा, कितने मॉक इंटरव्यू क्लियर करेगा, कितने इवेल्युएशन क्रैक करेगा। अब मुझे बताओ, तुम लोगों का 10th पास हुआ है क्या सबका? एवरीबॉडी? कैसे यस बोल रहे हो तुम लोग? कैसे पता है तुमने तो 10th पास किया है? किसी को कैसे दिखाओगे 10th पास है बोल के तुम लोग? फिर यहाँ थोड़ी होते नहीं, हो सकते हैं ना। मतलब मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ गणेश। थैंक यू मतलब। बट फिर भी किसी ने बोला कि प्रूव करो, तो क्या करोगे? वेरी गुड सिद्धेश, परफेक्ट। क्या दिखाओगे सब लोग? एवरीबॉडी? सर्टिफिकेट। करेक्ट। ये सर्टिफिकेट कैसे मिला? थोड़ा सा पीछे जाओ, और एक छोटा सा ऑब्वियस आंसर दो। ऑब्वियस आंसर दो, ऑब्वियस आंसर। सर्टिफिकेट से पीछे क्या होगा?
तू बहुत पीछे गया शहजाद, पहले मार्क लिस्ट होगी। करेक्ट, मार्क लिस्ट होगी, वो बीच का पार्ट भूल गए सब लोग। मार्क लिस्ट को याद याद करना नहीं चाहते कोई। सर मार्क्स, मार्क्स डेंजर है। तो मार्कशीट होगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि मार्कशीट कैसे आएगी? करेक्ट, मार्कशीट आएगी जब एग्जाम दोगे, यस और नो। तो मैं किसी कंपनी को तुम्हारा प्रोफाइल सेंड करूंगा, लेट्स से यहाँ पे कीर्ति है, करेक्ट। तो कीर्ति का प्रोफाइल जब सेंड करूंगा, कंपनी वाले मुझसे पूछेंगे ना कि इसने क्या क्या किया, मैं बोलूंगा ये किया। क्या प्रूफ है? सर इसने मॉक इंटरव्यू क्लियर किया है, इसने ये इवैल्यूएशन क्लियर किया है, इसने ये प्रोजेक्ट किया है, इस वजह से कीर्ति आज यहाँ पे है। यस और नो एवरीबॉडी? कीर्ति जस्ट एन एग्जाम्पल है, कीर्ति को चलेगा ना तेरा नाम लिया तो? एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? तो बीच में बंदा बोलता है कि आपके यहाँ पे हमने एडमिशन लेने के बाद इवैल्यूएशन वगैरह होना ही नहीं चाहिए। डू यू एग्री? हाँ, कि मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे भरने के बाद हमारा सीटी बुक हो गया, ऐसा चलेगा? तुम लोग ऐसा होते, ऐसे करते? आज भी तुम कहीं पे 10th पास हुए, जैसे गणेश ने बोला, फिर थोड़ी ना यहाँ पे होते। फिर भी गणेश, तुझे कहीं पे कंपनी में जब तू नौकरी करने के लिए जाएगा, वो प्रूफ खोल के सबमिट करना पड़ता है कि नहीं? और वो ऐसा झूठा नहीं आता है। यस और नो एवरीबॉडी? तो तुम लोग मुझे बताओ, ई टाइप करो अगर सब लोग एग्री करते हो कि इवैल्यूएशन होने चाहिए। यस और नो एवरीबॉडी? जिनको लगता है कि होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं क्या बोलता हूं, वो जेन्युइन होने चाहिए कि क्या कहते हैं, ऐसे फेक होने चाहिए, कि थोड़ा बहुत आंसर दे दिया, वाइवा जैसा पास कर दो तुमको, ऐसा होना चाहिए? कैसे होने चाहिए? जेन्युइन का जी टाइप करो, या तो एफ टाइप करो कि सर नहीं नहीं थोड़ा सा नॉर्मल करो, क्योंकि बेटा मैं इवैल्यूएशन नॉर्मल ले लूंगा। कंपनी वाला जो तुझे 25,000 50,000 का जॉब देने वाला है, वो तेरा इवैल्यूएशन नॉर्मल लेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो लिटरली तुमको मैं एक इनबॉक्स का चैटिंग दिखाता हूँ। एक बंदा बोलता है कि आप लोगों ने हमको क्या 4 में से 2 प्रोग्राम नहीं आए तो क्या हाँ 4 में से 3 प्रोग्राम नहीं आए तो रिजेक्ट कर दिया। बोला आए बैंगन, अबे 4 में से 1 भी प्रोग्राम नहीं आया तो रिजेक्ट करते हैं। तेरे तो 3 नहीं हुए। मतलब उसका कहना था कि वाइवा जैसा एक प्रोग्राम में उसको अलाउ करना चाहिए, बैंगन। तो अगर तुम इस माइंडसेट से हो, तो तुम फिक्स माइंडसेट में हो, कुछ तो गलत कॉलेज से पढ़ के आए हो, और ये वाइवा जैसा नहीं होगा बेटा। मैं और एक तो बोलते हैं ना कि कड़वा सच बताता हूँ। कॉलेज में वाइवा तुम्हें इसलिए पास करते हैं क्योंकि वो उनकी जरूरत है, क्योंकि तुम पास होके आगे नहीं बढ़े तो नेक्स्ट बैच कहाँ पे बिठाएंगे? हमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यस और नो? कंपनी में तुम्हें अगर टीम में लेना है और तुम लोग अच्छे नहीं हो, तो पूरी टीम खराब हो जाएगी। वो रिस्क कोई लेगा क्या? तो इतनी सिंपल फिलोसॉफी है, फिर भी नहीं समझती है, फिर भी लोग को स्कैम में अटके पड़े हैं कि 3-4 महीने में खत्म करो सर, तुम्हारा इतना टाइम लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग इतना सीरियस क्यों लेते हो? मतलब ये सारी चीजें एज ए टीचर गुड पॉइंट होनी चाहिए। तो वो ऐसा हो रहा है कि बिजनेस में वो बैड काउंट हो रही है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इनका ऐसा होता है, उनका ऐसा होता है। बहुत, अरे हम कंप्लीट करते हैं भाई सिलेबस। हमने जैसे बोला, हमारे बच्चे जब नई टेक्नोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो डरेंगे नहीं। वो जबरदस्त ऐसे बोलेंगे कि सर हाँ कोई भी टेक्नोलॉजी दे दो हम अडेप्ट कर लेंगे। हमारे जो स्टूडेंट है, जब किसी टॉक्सिक एनवायरमेंट में जाएंगे कि कुछ कंपनियां बहुत बुरी है, तो उनको वो लात मार के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनमें उतना दम है कहीं पे भी जाके वापस से इंटरव्यू क्रैक करने का। यस और नो? यही एक्सपेक्टेड है ना? यस और नो एवरीबॉडी? नींव का निर्माण, यस, यही एक्सपेक्टेड है कि नहीं? या रोते रहोगे मेरा बॉस खराब है, मतलब पैसा उसी कंपनी से ले रहे हो और उसको कोस रहे हो, क्या मजा है इसमें यार, ऐसी लाइफ जीने में? मैं यही बोलने आया हूं आज कि ये पीपीटी तो ठीक है, मैं कल भी वापस बता दूंगा सबको कि क्या क्या कवर होता है, आज क्वेश्चन आंसर में और कुछ बोलूंगा। बट ये माइंडसेट जिसको चाहिए,
वो लोग ज्वाइन हो जाओ। मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है कि एक बंदे ने एमपीएससी यूपीएससी करने के चक्कर में कुछ तो 3-4 साल गवा दिए थे, उसका नहीं हो पाया क्रैक। और मैं उसको बोल रहा था कि तेरा इतना गैप है तो तू मत कर ये कोर्स, या ये बहुत ही लाइक मुश्किल होगा तेरे लिए। तो डेमो सेशन के बाद पैसे भरता है और बोलता है कि सर बाकी चीजें छोड़ो, 6 महीने आपके साथ भी रहूंगा ना तो कुछ ना कुछ तो बेटर कर लूंगा लाइफ से। इतना मैं डिप्रेशन में था ये सब चीजों की वजह से, आपका ये 30 अवर्स के डेमो ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है। एग्जैक्टली exactly. तो बेटा मैं इस माइंडसेट के लिए पढ़ाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। करेक्ट, सेम सिचुएशन। यस, तो मैं इसलिए बोला ना कि 1 रुपया मत भरो सपना, बाकी तुम सब जगह पे देखो, पहले पैसे भरवाने के लिए बोलेंगे, है ना। हमारा बहुत आराम से चलता है, लास्ट डे तक पैसे मत भरो तुम लोग, बिंदास। यस, नाउ आई थिंक आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। मैं थोड़ा सा पीपीटी नहीं पढ़ाया हूँ, बट यस मैं धीरे धीरे तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर कर सकता हूँ। हाँ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट। करेक्ट शहजाद साहब, थैंक यू। अभी तो बाकी लोग आप पूछो क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारे, टिपिकल। बाकी ये सारी चीजें तो मिल ही जाएंगी कि क्या कहते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग है 30 अवर्स की जगह पे हमने जैसे बोला 60 है, प्राइसिंग हमारा सबसे लो है। मुझे बस आज इतने 4-5 सालों में किसी ने ऑनलाइन में ये बोला है कि आपका सिलेबस कम है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पे ज्यादा सिलेबस है तो वो दिखाओ मुझे। हमारा पीडीएफ शायद तूने नहीं पढ़ा होगा, हमारा डिटेल सिलेबस तो शायद सिर्फ हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो देखा होगा। जो हम इस पे डाल रहे हैं स्टोरीज पे वगैरह, एकदम बुलेट पॉइंट्स देखे होंगे, बट डिटेल सिलेबस है दूसरी कहीं पे और है तो बताओ। और वो जेन्युइन इंस्टीट्यूट होने चाहिए। नहीं तो एक इंस्टीट्यूट थी जो एंड्रॉयड भी पढ़ाती है, फुल स्टैक में ऐसा बोलते थे, और वहां तक लेके ही नहीं जाते थे बच्चों को, निकाल देते थे बीच में ही, कुछ कंप्लीट नहीं करते थे कोर्स। तो वो भी है कि ह्यूज कमिट करते हैं बट डिलीवर आधा भी नहीं करते उसमें से। तो दैट इज वन थिंग। ओके, रेस्ट एपीआई है ना बेटा गणेश, तो है रेस्ट एपीआई, तूने कहाँ देखा है मुझे पता नहीं, बट रेस्ट एपीआई होंगे उसमें। ओके, हाँ मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता था गणेश, बट वो वही कह रहा हूँ कि एक बार जाके पूछो पूरा सिलेबस तो कवर होता है क्या। रिएक्ट की जगह पे फुल स्टैक में मिलिन यहाँ पे एंगुलर दिया है हमने, और अगर तुम मीन मन करोगे तो उसमें रिएक्ट है। ठीक है, तो रिएक्ट के लिए टोटल अलग माइंडसेट लगता है, तो वो मीन मन वाला जो पूरा है, मतलब वहां पे भी हमने कैसे किया है, फुल स्टैक में सिर्फ मंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड नहीं दिया, उसके साथ रिएक्ट भी उसी पैकेज में दिया है। तो तुम्हें अगर प्योरली मीन मन करना है तो बैच आज शाम को कहीं तो बन रही है, एक बार इनबॉक्स में पूछ के देखो, तुमको डिटेल मिल जाएंगे, व्हाट्सएप करके देखो। ठीक है, इन प्लेसमेंट मैटर्स, प्लेसमेंट का रेशो कैसे है, प्लेसमेंट का रेशो मैं वापस वही कह रहा हूँ कि रेशो कैसा भी हो, तू कौन से वाले में होना चाहता है, प्लेस होने वाले में होना चाहता है कि नहीं होने वाले में होना चाहता है। कि मैंने अगर बोल भी दिया कि प्लेसमेंट का क्या रेशो मेरा 90% है, तो 10% वाले लोग तुझसे मिलेंगे और कोसेंगे तो क्या करेगा, तू किस में होना चाहता है। करेक्ट, वो देख। ओके, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी ज्यादा है बेटा गणेश, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर उनका रेपुटेशन हमारे जैसा क्यों नहीं है। हम्म, वही मैं कह रहा हूँ। तुम देखो डिस्काउंट वगैरह के पार्ट में कुछ भी कर लेते हैं, 25,000 बोलते हैं, 15,000 में दे देते हैं, सीट भरते हैं, वो बोला ना प्राइवेट बसेस जैसा, तो हमने सब देखा ये। करेक्ट, तो हमारा रेपुटेशन है। हाँ तो उनका सिलेबस हमको दे दो, देखो 35,000 रुपये फीस है, वही तो हम कह रहे हैं। कहाँ पे हमारी 15,000 फी और कहाँ पे 35,000, उसमें भी कैश में दोगे तो मैं वही बोलता हूँ वहां से ही शुरू होता है। तुम देखो कैश में दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा बोल के वो डिस्काउंट देते हैं, तो वहां पे ही समझ में आता है कि ऑनेस्ट नहीं है। तो हम बेटा कैश में भी लेते हैं तो पूरा जीएसटी के साथ लेते हैं और पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को भरते हैं। यही से समझ में आता है कि हम टैक्स चोरी भी नहीं करते हैं। ओके, हम्म, बहुत जेन्युइन लगा आपके बारे में, बताया कि इतना एज है और इतना गैप है, तो क्लियरली बोलना प्लेसमेंट के बारे में हम गारंटी नहीं लेंगे। ये बात अच्छी लगी, यस एग्जैक्टली। तो गैप मैं वही बोल रहा हूँ सपना कि मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है कि जो 10 साल के गैप के बाद प्लेस हो गए।
बट मैं सपना को स्कैम करूंगा, वही एग्जाम्पल बता के, मैं नाम लेके वगैरह भी बता सकता हूँ, बट मैं सपना को झूठा कहूंगा कि देख वो हो गया, तू भी हो सकती है, और तू होगी ही, इसमें अंतर है। हो सकती है क्या? यस, तू उतना पढ़ाई करेगी तो होगी। वो बंदा जो 10 साल का गैप लेके प्लेस हो गया था, मतलब वो क्या पढ़ाई करता था, उसने यार 20-20 घंटे पढ़ाई की है। मतलब उसको तो हमने ये ऑफर किया था कि तू टीचर बन जा भाई और वो प्लेस हो गया। तो तुम वो गारंटी लोगे क्या? यहाँ पे 5-6 घंटे देने के लिए बोला तो लोगों का मुंह बनने लगता है, अरे इतना कौन पढ़ेगा? अरे स्कूल में नहीं पढ़ते थे क्या? तुम ही सोचो। मैं और एक बोलता ना, मेरा दुखड़ा कि यार क्या हुआ बीच में, हमने पैरेलल, ऑब्वियसली ये 6 घंटे पढ़ाना मतलब अभी कहीं ना कहीं तो हमें पैरेलल कोर्सेस लगाना शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो कुछ लोगों ने बोला सर ऐसे 2 कोर्सेस, अरे बेटा स्कूल में तुम मैथ साइंस एक दिन में नहीं पढ़ते थे क्या? हाँ, यस और नो? तो इसमें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? और रिकॉर्डिंग रहेगा, स्कूल में रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था ना बेटा। तो तुम उतने 10वीं के टाइम पे ये सब कुछ करते थे, कॉलेज शायद तुम लोगों ने किया ही नहीं, इसलिए ये सब बुरा हो रहा होगा तुम्हारे साथ। बट यहाँ पे इतना तो करना पड़ेगा। और अगर कुछ एक आध पार्ट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग है, 4 बार रिपीट करो, रिवाइज करो, दिक्कत क्या है उसमें? तो ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है बेटा बहुत। बेसिक से पढ़ाएंगे कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ शुभम कि डेमो सेशन किस लिए दिए हैं? तुम देखो पूरा 30 आवर्स अटेंड करके। बेसिक मतलब क्या, हमारे टैगलाइन में है फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, लर्न इट बिट बाय बिट। तो बिट बाय बिट मतलब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो बिट बाय बिट ही पढ़ाएंगे। करेक्ट। यस, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा सागर, बट वो कोर्स कंप्लीशन का होगा। मैं वापस कहता हूँ, फेक एक्सपीरियंस, तुमने क्या बोलते हैं वो क्या होता है लास्ट ईयर में कहीं से तो, क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप वगैरह, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इंटर्नशिप भी देंगे तो वो जेन्युइन देंगे। हाँ, वो झूठा वाला नहीं देंगे कि पेड इंटर्नशिप। मैं वही बोलता हूँ, मैं बच्चों के लिए झगड़ता हूँ। बीच में कंपनी आई थी, बोली कि हम इंटर्नशिप देंगे बट बच्चों को पैसे नहीं देंगे। मैं बोला हट, ये नालायकपना है, लोगों को काम करवा के लेना और पैसे नहीं देना। हम लोग झगड़े कि मिनिमम 10,000 तो आपको देने पड़ेंगे बोल के, हम उसको सैलरी ही मानेंगे, इंटर्नशिप ही माने, बट पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे फेक लोग भी आए हैं जिनसे कोलैबोरेट करके, या भी जिसने ऊपर नाम लिया था, वो कौन सी तो इंस्टीट्यूट है, वो फेक इंटर्नशिप दे रही है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? पैसा देना चाहिए ना। अरे 5,000 रुपए तो दो मेरे बच्चों को। नहीं नहीं, हम सर्टिफिकेट देंगे ना। अब बच्चे भी पांव पड़ते हुए जाते हैं वो सर्टिफिकेट के चक्कर में। कितना झूठापन चल रहा है ये सब कुछ। हम इंटर्नशिप भी देंगे तो पेड वाला ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसकी वजह से हमने कितना नुकसान सहा है, बट नहीं देंगे। अब इसके लिए नुकसान सहना पड़ता है, सह लेंगे थोड़ा सा, है, नाना पाटेकर जैसा। तो ये ऊपर वाला जो इतना चिल्ला रहा था, जाके देख वो कितना फेक करता है। हर वीक में कुछ तो एक ऑफलाइन कंपनी ला रहे वो लोग। मैं बोला यार इधर ऑफलाइन कंपनी आने के लिए रेडी नहीं है, ऑनलाइन में आना चाहती है, ये कैसे ला रहा है? तो सारे फेक ला रहे हैं वो लोग, देखो जाके एक बार। हाँ, तो कुछ झूठा नहीं है इसमें। मैं इवन पिछली बार एक ने किसी ने पूछा था कि आपका भी कुछ तो ऑफलाइन वाला पिछला रिकॉर्ड ये है, तो कोविड के बाद वाला वही हुआ था। हमको 10 कंपनियों ने कमिट किया था, लिटरली आई एक या दो। अब उसमें हमारी कैसे गलती हो गई? कमिट किया था, ईमेल पे कमिट किया था। अब मैं क्या करूं, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दूं? वो कंपनी वापस आएगी और बोलेगी कि हमें एक और 10 लोग चाहिए इस बार, तो हम उनको ओपन रखें कि हम उनको ब्लैकलिस्ट कर दे? अभी सहना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हमारा तो ऐसा हो गया कि दोनों तरफ से। अब तुम लोग डिसाइड करो कि हम लोग कौन है। हमारा प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने का, पॉसिबिलिटी क्रिएट करने का काम है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का काम है। कि कंपनियां 10 आती है उसकी जगह पे 15 लाओ, 15 आती है तो 20 लाओ, 20 आती है तो 30 लाओ। ये हमारा काम है। वो जितने जेन्युइनली कर पाएंगे करते रहेंगे। अभी किसी महीने में ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 6 कंपनियां आई, किसी महीने में ऐसा हो जाता है कि 27 कंपनियां आई है। मैं तुमको सिर्फ 27 वाला पार्ट बताऊंगा तो मुझसे झूठा कोई नहीं है। करेक्ट। नॉन आईटी बैकग्राउंड के लिए विच कोर्स इज हेल्पफुल? मैं वापस कहता हूँ, मेरा एक एक रक्षंदा करके स्टूडेंट थी। बहुत सारे स्टूडेंट है, उसका नाम मैं फिर भी याद रखा हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट है नॉन आईटी के। वो टीसीएस में ज्वाइन हो गई। टीसीएस में वो जिस तरीके से काम करती थी, उसको टीम लीड बना के कुछ लोगों को जावा पढ़ाने के लिए रखा वहां पे। और वो विश्वास नहीं करते थे कि रक्षंदा का जो बैकग्राउंड था वो मैकेनिकल बैकग्राउंड था।
तो नॉन आईटी ऐसा कुछ होता ही नहीं है मकरन, मैं वापस कह रहा हूं तुमको। वो माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है। तुम चिंता मत करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम ये दोनों कोर्सेज के डेमो अटेंड करो। करियर के लिए इतना टाइम दे सकते हो कि नहीं मकरन? यस और नो? कि दोनों अटेंड करना बेटा, दिक्कत क्या है? बाकी कुछ तो आईपीएल देखने की जगह पे कहीं ना कहीं तो अपने पास टाइम रहता है जहां पे हम करियर को ये टाइम दे सकते हैं। तो दोनों के डेमो अटेंड करो। तुम्हारा इंक्लाइनमेंट कौन सी साइड में है, वो साइड में जाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा मेंटर मुझे पता नहीं कैसा होता है, बट मुझे एक पता है बैड मेंटर कौन होता है। बैड मेंटर क्या करेगा मकरंद? तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कि नहीं बाबा मान अच्छा है या तो जावा अच्छा है। अच्छा मेंटर वो होता है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करे। तो तुम सोचो, इसलिए तो डेमो दिए है। विनायक सर की बात मत सुनो, किसी रिलेटिव की बात मत सुनो, किसी दोस्त की बात मत सुनो। तुम लोग वॉट एवर वो जो 30 आवर्स 60 आवर्स है वो अटेंड करो। फिर तुम्हारा इंक्लाइनमेंट कौन सी साइड पे है वो देखो, और तुम डिसीजन लो। अंडरस्टूड? इसीलिए तो डेमो है, इतना सिंपल है। करेक्ट? कोडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है। यस, तो सही जगह पे आए हो सिद्धेश, इसीलिए हम फेमस है। अब जैसे हमने कहा कि हम अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करेंगे, तुम लोग खुद अटेंड करके देखो। कब से बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा डर यही होता है जो सबका डर है, और अच्छा है डर ये। आज बहुत एक और अच्छा दिन है अक्षय तृतीया का, कि प्लेसमेंट के बारे में बहुत कम लोग पूछ रहे हैं, बट नॉलेज कोडिंग स्क्रैच से शुरू होगा क्या? तो ये डर 60 आवर्स के बाद भी रहा, तो डर रहा तो सिद्धेश पैसे मत भर। सिंपल। यस और नो? लाइफ थोड़ी ना बर्बाद हो गई, कुछ तो दूसरा कर लेंगे कोडिंग में। बट इतनी गारंटी देता हूं कि अपने ये 60 आवर्स होने के बाद भी अगर तुझे नहीं समझा, तो कोडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो दूसरा कुछ तो लाइफ में कर ले। अच्छे मेंटर ने ये भी बताना चाहिए। आई एम सीरियस, कि फिर बाकी सब जगह पे जिसको हम कहते हैं ट्राई करने से अच्छा है कि तू ये समझ ले कि नो, कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, देन आई कैन फाइंड कॉफी। मैं अच्छा कॉफी कर लूंगा कहीं से लाइफ में। करेक्ट? प्लेसमेंट असिस्टेंस कितने मन चाहिए सौमित्र, तू बता। मैं हमेशा ये अगेन आंसर दे दिया तो मैं गलत मेंटर। तू बता कितने मन चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट बोलता है, जैसे तेरा क्वेश्चन है टेंशन वाला, ग्रोथ माइंडसेट बोलता है यार अगर मैं अच्छा पढ़ लूंगा ना सर, तो मुझे आपने 5 कॉल लिए तो भी हो जाएगा, 10 कॉल लिए तो भी हो जाएगा। तो तू बता कि कब तक देना चाहिए, कितने कॉल देना चाहिए। करेक्ट? बहुत लोग होते हैं तेजस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नॉन आईटी बैकग्राउंड वगैरह ये माइंडसेट रखो ही मत। हमने जैसे बोला कि मैथ सबको पहले आता था क्या, स्कूल से पहले? एवरीबॉडी, मैथ्स आता था क्या? तो सीखा ना। इंजीनियरिंग वालों ने तो क्या क्या सीखा, डेरिवेटिव, हाँ, ये फलाना टिमकाना। तो सीखना पॉसिबल है कि नहीं? तो कोई एंड मैं हमेशा, और एक, आईटी वाले थोड़े से हर्ट हो जाएंगे बट जेन्युइन है, वो हंसेंगे भी कि आईटी वालों को ही नहीं आता है ठीक तरीके से, क्योंकि कॉलेज वगैरह में अच्छा नहीं पढ़ाया, या कॉलेज में पढ़ाया तो वो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाया। देखो हंस रहे हैं, पीयूष लाइक टोक रहा है कि नहीं? मैं बोलता हूँ ना, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ तुम लोगों को। ओके? कि प्रिंटेफ में कितने, मतलब नॉन आईटी वाले आंसर भी नहीं दोगे तो चलेगा। आईडी के लिख सकते हैं, व्हाट इज आईडी के? आईडी के मींस आई डोंट नो। ओके? कि प्रिंटेफ में एक पैरामीटर चलता है क्या? जिनको पता है उन्होंने आंसर देना चाहिए, यस और नो। वाई, दो पैरामीटर चलते हैं क्या? परसेंट डी कॉमा करके मैं दो भी दे सकता हूँ। करेक्ट? हाँ, आईडी के इज ऑल्सो ओके सिद्धेश। तो चिंता मत करो, ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? तो फंक्शन नेम सेम है प्रिंटफ, एंड पैरामीटर डिफरेंट है। करेक्ट है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। यस और नो? जिनको समझा है वो ओवरलोडिंग का ओ टाइप करो, जो आईटी वाले हैं। यस नहीं, ओ टाइप करो तो समझेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग। करेक्ट? सेम नेम फंक्शन पैरामीटर्स आर डिफरेंट। कि एक भी चलता है, दो भी चलता है। अरे, सिर्फ 4 ही लोगों को पता है। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग देखो, ये वाला गणेश वर्किंग है कि दूसरा वाला गणेश वर्किंग है?
गुड गुड। ओके ओके। तो बेटा सी में, हाँ वही तो मैं पूछ रहा था अभिलाष कि सी में फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। क्या बात है, मतलब ओओपी कंसेप्ट जब आए भी नहीं थे तब तुम ओओपी कंसेप्ट पूछोगे सी में। हाँ समझा सिद्धेश, ये वर्किंग है। साहब जी कब से क्या क्या बात कर रहे थे, इंटरव्यू क्यों क्रैक नहीं होते अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली जावा में होगा तो इसको समझ में आएगा। इवन ओवरलोडिंग के पीछे क्या चलता है वो नाम भी पता नहीं होता है लोगों को। हम जब ओवरलोडिंग पढ़ाते हैं तब वो जबरदस्त समझाते हैं कि व्हाई इट हैपेंस एट कंपाइल टाइम। तो ओ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी गलत फहमियां है कि हमको आता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर से सब पढ़ा है। तो इन डेप्थ जो होता है वो माइंडसेट बनाओ कि हमें मिनिमम 6 मंथ to 8 मंथ्स लगेंगे। अभी ये जो और कोई तो बोल रहा था कि ये पूछा नहीं जाता, सिर्फ सेलेनियम पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है। जावा में जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो सी प्लस प्लस में और बेटर समझता है, उसमें और कुछ चीजें हैं। हाँ, इसलिए सी और सी प्लस प्लस भी पढ़ना चाहिए। ये 2 मिनट में समझा दिया, थैंक यू शुभम। और ये 2 मिनट में समझाया है। जो लोग रुके हैं वो लोग कन्विंस हो जाते हैं अभी। और क्या चाहिए। पॉइंट ये है कि अभी तुम लोगों ने डिसीजन कब लेने हैं, तो आराम से डेमो अटेंड करो, फिर धीरे धीरे ये समझेगा। ठीक है। एंड नाउ आई वुड गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और कुछ है तो इस बार तो हम सॉफ्ट स्किल्स के साथ इंग्लिश भी दे रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि सर सॉफ्ट स्किल तो खैर ठीक है, बाकी सारी चीजें, बट हमें इंग्लिश भी नहीं आ रहा, तो हमने इंग्लिश भी देना है। वो भी दे दिया हमने। तो इस बार वाले पैकेज में वो भी रहे, एंग्लो दे दिया, सारी हाईएस्ट चीजें हैं। तो ये सारा मिलेगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मेक अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू। लॉग ऑफ हो सकते हो तुम लोग, नहीं तो मुझे लगता रहेगा कि अरे बच्चे रुके हैं तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। ओके, विच लैपटॉप प्रोसेसर इज नीडेड। बेसिक कोई भी चलेगा उमेश, ज्यादा पैसा खर्च मत करो। जब नौकरी लग जाएगी तब हेवी से हेवी ले लेना, बट राइट नाउ i3 वगैरह भी चलेगा। ओके, गणेश प्लीज अवॉइड सच थिंग। लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं तो ऑफेंड हो जाएंगे, गलत बात है। एकदम मैकबुक वगैरह बताना, स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे बेटा, तो जस्ट हैव पेशेंस। मैकबुक वगैरह सजेस्ट करने से पहले। नहीं, सेशंस अभिलाष मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। ओके, वेलकम कीर्ति, वेलकम अभिलाष, वेलकम उमेश। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। या तो मैं एक और लास्ट एक आइडिया कर देता हूँ कि ऑडियो ऑन कर देता हूँ, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लो, नहीं तो मेक अ ग्रेट डे। चलो, हॅलो सर. बोला। सर माझा 3 वर्षाचा गॅप आहे. म्हणजे माझं मॅरेज झालं आणि त्यानंतर मग बेबी. सो मला सरांनी सांगितलं की एवढा गॅप असल्यामुळे प्लेसमेंट मिळणं खूप अवघड असतं. बरोबर आहे, मग काय करायचं, मग प्रयत्न करणार का नाही करणार? नाही, प्रयत्न तर करेल मी. ऍक्च्युली सर मी 3 वर्ष असेच नाही जाऊ दिले. मी लिनक्स, AWS, DevOps हे सारे कोर्स करून ठेवले. प्लेसमेंट सुरू होईल त्याचा फायदा होईल, पण त्याच्यानी आता हम्म. काय, म्हणजे हे सगळं आता सांगून काही उपयोग होत नाही. हे तुला सगळं प्रूव्ह करावं लागेल. कुठलीही हो ना. गोष्ट, मार्केट जे आहे किंवा इंटरव्ह्यू घेणारा जे आहे ते इमोशनवर चालत नाहीत. इमोशनवर हम्म. कोणीतरी तुला दर महिन्याला 50,000 25,000 देईल का? नाही. तुला इंटरव्ह्यू क्रॅक करावे लागतील. त्यामुळे हे 3 वर्ष तू असेच नाही जाऊ दिले, हे इंटरव्ह्यूच्या दिवशी प्रूव्ह करायचं बस. हम्म. करेक्ट. हो सर.
ओके. झालं. पॉसिबिलिटी आणि प्रोबॅबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्रिएट करा, मग प्रोबॅबिलिटी वाढवायचा प्रयत्न करा, की मला हे पण येतंय, ते पण येतंय, हे पण येतंय. दॅट इज कूल. मग पुढच्या गोष्टी सगळ्या. मी जसं आता तुम्हाला दाखवलं विकेट काढून 2 मिनिटात विकेट निघते. इव्हन अजून डिटेलमध्ये मी विचारलं की फंक्शन ओव्हरलोडिंग कंपार्ट टेबलच का होतं, कोणाला पण आन्सर नाही येणार ते. एखादं कोणतरी असेल ज्याला कॉलेजमध्ये थोडंसं बेटर शिकवलं असेल, नाहीतर नाहीच येत आन्सर ते. सो त्यामुळे ते सगळं शिकावं लागणार. मग आता फंक्शन ओव्हरलोडिंग कधी होणार? ऑलमोस्ट 1.5-2 महिने लागतात त्याला आपल्याकडे. कारण पहिला सीचा पक्का बेस व्हायला लागतो, मग C++. आम्ही खोटेपणा करतच नाही. त्यामुळे तो माइंडसेट ठेव. तोपर्यंत प्रयत्न पण बाहेरनं करत राहायचे. मी असं म्हणत नाही की तुम्ही आमचा कोर्स होईपर्यंत ट्रायच नका करू, कारण गॅप आहे. त्यामुळे ट्राय करत राहायचं. काय होईल, क्वेश्चन बँक बनत राहील ना आपल्याला. मी कुठेतरी जाऊन फेल होऊन आलो. मी जसं ते टर्नर ऑपरेटर सांगितलं, त्या दिवशी माझी क्वेश्चन बँक वाढली ना. येस और नो? येस सर. मला नवीन क्वेश्चन, मला हे कळालं. पुढच्या वेळेस कोणी जर मला विचारलं, तोच प्रश्न मला पुढे आला, तर मला क्रॅक करता येईल की नाही एका लाईन मध्ये. कळालं का? त्यामुळे अटेम्प्ट करत राहा. आपलं कोर्स तर 7-8 महिन्याचा आहे, त्यामुळे त्याला असं पर्याय नाही की बाबा 3 महिन्यात तुझ्यासाठी कव्हर करतो, 4 महिन्यात करतो, कारण तुझा गॅप आहे. असला काही ऑप्शन नाही. जिथं कुठं असला ऑप्शन मिळतो तो सगळा फेक असतो. मी हे प्रत्येक वेळेस सांगतो की हे सगळे खोटारडे लोक असतात. नॉलेज मिळतच नाही शेवटी आपल्याला. म्हणजे दोन्ही झालं, पैसे पण गेले, वेळ पण गेली, आणि काही हातात नाही लागलं. आमच्याकडे ही गॅरंटी आहे की नॉलेज तर लाईफ टाईम साठी मिळेल, माइंडसेट तर लाईफ टाईम साठी मिळेल. ही गॅरंटी आहे म्हणल्यासारखं. आता प्लेसमेंटचं काय गॅरंटी देत नाही. जे गॅरंटी देतात ते फेक लोक असतात. कारण प्लेसमेंटमध्ये तू जाणार, तिथं 1-to-1 इंटरव्ह्यूच्या वेळेला मी कसं काय तुला हेल्प करणार बरं? तेव्हा तेव्हा तुला एकदम गळा सुकला, काय करणार? म्हणून मग आम्ही मॉक इंटरव्ह्यू ठरवले. कळालं? त्यामुळे आमच्याकडे हातात जे आहे आम्ही ते सगळं करतोय. पण गॅरंटी घेतं जेव्हा म्हणता, तेव्हा ते खोटारडे लोक असतात. मग ते कुठून तरी मागणं पैसे दिले, हे पैसे दिले, आणि त्या सगळ्यांना ले ऑफ केलं जातं. नंतर ते पकडलं गेलं. त्यामुळे तुम्ही ठरवा कसं वागायचं. ठीक आहे? ओके सर. ओके. एनीबडी एल्स? सर लॅब हॅलो सेशनचं सर. टायमिंग, हा, अभिलाष बोला. लॅब सेशनचं टायमिंग म्हणजे आज तर नसणार आहे डेफिनेटली, पण लॅबचं टायमिंग नंतर येईल आता. हे तर लेक्चरचं टायमिंग झालं. त्यामुळे एक सकाळी लॅब असते आणि एक संध्याकाळी असते जनरली. सो दॅट दोन्हीपैकी एक तरी अटेंड करता यावी सगळ्यांना. असं आहे. काही जणांचे कॉलेजेस नाही का 12 नंतर असतात. बरोबर. जो उलट आहे की सकाळी 2 पर्यंतच कॉलेज असतात. काही जण निवांतच आहेत, कॉलेजला जातच नाहीत. त्यांनी दोन्ही करायला पाहिजे. मी तर ते दोन्ही सजेस्ट करतो. सो हे मंडे पासून स्टार्ट होतील आपले, राईट? लगेच लॅब मंडेपासून नाही चालू होणार. आपला पहिला आठवडा तर मला खूप सारं सगळं टेक्निकली म्हणणार इकोसिस्टीम बनवायला लागते सगळ्या गोष्टींची. मी जसं म्हणतो कसला येडेपणा करत नाही की काय म्हणतात त्याला. तुझ्याकडे डिस्टर्बन्सेस आहेत जरा. मी जरा पहिला म्यूट करतो. आम्ही तसला येडेपणा करत नाही की लगेच काय कंपायलर टाका आणि प्रोग्रामिंग चालू करा. आठवडाभर तर मला अख्खं ती इकोसिस्टीम द्यायला लागतो, आणि मग कोडिंग वगैरे चालू होतं. ठीक आहे? तो आई वुड लाइक टू जॉइन द कोर्स. तो ग्रुप पे सागर सर है एडमिन, या ग्रुप पे वो मैसेज आता है फीस का वगैरह. वो फीस भर देगा तो तुझे पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे. ठीक है? परत पूजा पाटील रे हँड. काय बाबा आता पूजा, बोला. का चुकून झालं? हॅलो हा बोल. सर. मी फर्स्ट बीट मध्ये कॉल केलेला होता, तर त्यांनी मला सांगितलं की तू MCA कर. जसं म्हणजे माझं नॉन IT बॅकग्राऊंड आहे. काय पण म्हणजे नॉन आयटी म्हणजे? माझं MSc झालेलं आहे हा, मग कंपल्सरी कर. केमिस्ट्री मध्ये. कारण काय आहे, परत बघ तुझा गॅप आहे, त्यातनं ते ग्रॅज्युएशन नॉन आयटी मध्ये आहे. मग शॉर्टलिस्टिंग किती कमी होणार बेटा? हो ना. मग मग तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी कशी वाढवायची? सो प्रोबॅबिलिटी वाढवायला तुला काय करावं लागेल? तुला कुठल्या तरी एक टेक्निकल मेजर डिग्री पाहिजे. जर तुझं 12वीला मॅथ्स असेल तर MCA करणं कधी पण बेटर. MCA इज कन्सिडर्ड ॲज इक्विव्हॅलंट टू BE असं म्हणतात. त्यामुळे MCA करणं कधी पण चांगलं. मग पॅरलल आपला कोर्स कर. आपला कोर्स केल्यामुळे MCA तू असं हातोहात पास होशील म्हणल्यासारखं आहे. पण जर तू या आत्ताच्या बेसिक नॉलेज म्हणजे जे पण आता तुझ्याकडे आहे ते प्लस आपला कोर्स जरी म्हणला, तरी अशा कंपन्यांसाठी वाट बघावी लागणार ज्या खूप ओपन टू ऑल आहेत. त्याच्यामध्ये पण तुझा परफॉर्मन्स सगळ्यात टॉप वरचा असायला पाहिजे काइंड ऑफ सिलेक्ट व्हायसाठी. सो हे कॉम्बिनेशन अवघडच जातात. त्यातनं तू म्हणते तू मॅरिड आहे, बेबी आहे, तर तुला अभ्यासाला किती वेळ मिळेल? त्यामुळे पहिला काहीतरी तुला स्ट्रॉंग डिग्री पाहिजे, जी शॉर्टलिस्टिंग वाढवेल तुझं जास्त.
शॉर्टलिस्टिंग वाढवलं तर प्रोबॅबिलिटी वाढते. ओके बरोबर सर. आहे. त्यामुळे काही गोष्टी नीट विचार करून सगळं काउन्सिलिंग घेऊन कर. ओके. हो सर. सपनाला पण काय बोलायचं का? सपना आंबाडकर, रेज्ड हँड. बोला सपना. हॅलो सर. बोल. हां सर, गुड मॉर्निंग. हां Good सर, morning. थोडा डाऊट होता मला. डाऊट म्हणजे थोडं शेअर करायचं होतं तुमच्याशी. हा. सर, माझं ME झालेलं आहे कम्प्युटरमध्ये. बर. बट आता मी मॅरिड आहे, मला बेबी पण आहे आणि गॅप थोडा जास्त झालेला आहे. जसं मी बोलले की सांगितलंच होतं मला आधी, जसं मी कॉल केल्यावर फर्स्ट वीकला की प्लेसमेंटचं तर काही हे नाही. बट सी तर मी शिकवलेलं आहे सर आधी. बर. कॉलेजला लेक्चरशिप वगैरे केलेली आहे. गुड. बट आता त्याचा पण 5 वर्ष गॅप झालेला आहे. पण मी 10+ टाइम सी शिकवलाय. तर दॅट टाइम तर खूप छान होतं आणि टेक्निकल कंटेंट रायटरचा पण मी जॉब केलेला आहे करिअर बर. गाईड इन्फोला. सो माझी कंटेंट वगैरे आहे पब्लिश, त्याच्यात मी सी पण लिहिलेला आहे. पण आता मला कॉन्फिडन्स थोडा लो झालेला आहे, लाईक इतकी गॅप झाली. तू हे सगळं नंतर परत सांग. आता हे सगळं शेअर केलेलं तू पहिल्यांदा फक्त हा. डेमोसेशन होतात की नाही तुझ्याकडनं ते पहा. तुझ्या सगळ्या कामाच्या गबाडगबाडातनं हे सगळ्या गोष्टीतनं डेमोसेशन आणि लॅब हे जर तू केले, Yes. असाइनमेंट जर तू केले या 30 दिवसामध्ये, त्याच्यानंतर मग तू ये काउन्सिलिंगला, तेव्हा आपण बोलू. तू कुठे राहते सध्या? मी चिखलीला राहते सर, पुण्याला. सध्या माहेरी आलेली आहे जस्ट कालच, नाही, मग ते 30 अमरावती. डेमोसेशन झाले की मग आपण हम्म. फोनवर बोलू, म्हणजे काउन्सिलिंग घे आणि सगळ्या गोष्टी बोलूया. ठीक आहे. किंवा या. तेव्हा मी रोज असणारच ना, इथं भेटणारच आहे. मग तेव्हा परत आपण एकदा बोलूया त्या सगळ्या बाबतीत. ठीक आहे. ठीक आहे. कारण आपल्याला फक्त एवढा वाटतं कॉन्फिडन्स आलाय सर तुमच्यासोबत बोलून की नाही जरी झालं माझं तरी काही विषय नाही. हा लास्ट चान्स आहे माझ्यासाठी. ह्या बट माइंडसेट मला चांगला आहे. कॉन्फिडन्स आहे. हा माइंडसेट चांगला आहे. मी दरवेळेस असं म्हणतो की चांगल्या माइंडसेटच्या लोकांना लवकर गोष्टी अडॅप्ट करायला वेळ लागत नाही. सो बाकीच्या चिंता नंतर. पहिल्यांदा हे जमतंय का आपल्याला की बाबा आपल्याला वेळेच्या वेळी लेक्चर अटेंड करायला जमतात, एखादं लेक्चर या. मिस झालं तर रेकॉर्डिंगनी कव्हर करता येतं, मग आपल्याला या. ऍक्शन काय असाइनमेंट करता येतात. तुझं सी चांगलं असेल तर तुझं असाइनमेंट किती कमी वेळात व्हायला पाहिजे जर तो टीचर या. होती तर. कळालं का? या. मग ते सगळं पहिल्यांदा हे सगळं आयुष्यात बघा. जसं म्हणतो की लोकांना वाटत असतं आपल्याला सी येतं, पण आमच्यासारखं सी नाही येतं येते. का? बट हा, सर गॅप झालाय ना आता असं ते. एक्झॅक्टली हा. म्हणूनच म्हणतोय. तरी तू हा. तू खूप म्हणतात ना की अंडर एस्टिमेट करून म्हणतेस एवढी टीचर असून पण की मला गॅप झालाय त्यामुळे करावं लागेल. हा. बाकी नवीन टीचर्स जे असतात ते सगळे ते जबरदस्त ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये असतात उलट की आम्हाला भारी येते. कारण काय नाही असतं सर, तेव्हा मी शिकवायचे ना सर, तर माझे स्टुडंट कडून खूप छान छान कमेंट्स यायच्या मला आणि खरंच म्हणजे मी असं तरी स्टुडंट तू सोबत. अंडर एस्टिमेट करते पण म्हणजे बघ. तरी मला असं वाटतंय की म्हणजे कुठेतरी मला असं कमी पडल्यासारखं वाटतंय. म्हणून पहिल्यांदा हे सगळं आणि करा. प्रोग्रामिंग मग खूप आपण करू. फास्ट आहे सर की म्हणजे आपल्याला जितकं कराल ना आपण तितकं कमीच आहे त्याच्यात. सो माइंडसेट चांगला आहे. मी तुला कधीपासून सांगतो त्यामुळे दिस इज ग्रोथ माइंडसेट. सो डोंट वरी, काहीतरी होऊन जाईल. पण पहिल्यांदा सुरू तर कर, ऍक्शन तरी घ्या. या. ते पण आहे ना की नुसतं विचार असून उपयोग नाही, ऍक्शन्स पाहिजे ना. हम्म. ठीक आहे. आणि केलेलं तर आहे सर, खूप केलेलं आहे. ME मध्ये काही सोपं नाही होतं. कठीणच होतं खूप. पण तरी केलंय. लोकांनी सोडलंय पण मी केलंय पूर्ण. पण तरी आता कॉन्फिडन्स लेवल असा थोडा डाऊन झालेला आहे. होईल. बघू ना काहीतरी करू साठी. आता हा स्वप्नील काय म्हणतो ते बघू. BCA झालाय, MCA ला ऍडमिशन घे बेटा स्वप्नील, कंपल्सरी. आणि आपला कोर्स पॅरलली कर. MCA मध्ये टॉपर येशील तू. पण येस, MCA झाल्यामुळे शॉर्टलिस्टिंग खूप ठिकाणी जास्त होतं, प्रायोरिटी खूप वाढते. ठीक है. यस, स्वप्निल का भी आंसर दे दिया. एनीबडी एल्स? चलो बहुत टाइम चला गया, वापस मिलना ही है. 30 आवर्स डेमो में भी बहुत सारे कुछ मैं एंटरटेन करता हूँ धीरे धीरे. थैंक यू. चलो, मेक अ ग्रेट डे.